Okay, let's start today's lecture. Okay, in the previous lecture, we have studied about some numericals or on based on Archimedes principles in the yesterday's lecture only. Or in the today's lecture, I will cover two topics. Try to cover two topics. First is ideal fluids in motion, and second is equation of continuity. Equation of continuity means it's the relation between area and speed, that is velocity. Hope you will get it. तो इसमें जो है क्या, जो आइडल फ्लूइड्स इन मोशन है ना, मींस आइडल फ्लूइड्स इन मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? There are real fluids and there are idle fluids. There is a very much difference between the flow of real fluids and idle fluids. हर चीज का एक आइडल बिहेवियर होता है, हर चीज का दुनिया में. जैसे आइडल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू nRT, तो वो एक आइडल गैस इक्वेशन है जो कि आइडल गैस पे लागू है ना. लेकिन रियल गैस भी मौजूद है, देयर आर रियल गैस ऑल्सो. मींस प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड थियोरिटिकल वर्ल्ड में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को मैं यहाँ पे कवर करूंगा. आई विल गोइंग टू कवर दिस. आई विल जस्ट स्टेट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द फ्लोइंग नेचर ऑफ एन आइडल फ्लूइड. ओके, सो आई विल गिव अ स्टेटमेंट ऑन दिस फर्स्ट ना, देन आई विल मूव इन द टॉपिक. ज्यादा बड़ा नहीं होगा, मीन्स आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा, कोशिश करूंगा मैं. देखो, द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है जो रियल फ्लूइड्स होता है. मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिले ना, जस्ट टू गिव यू मच क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस टॉपिक एंड नॉट रियली फुल्ली अंडरस्टूड. ज्यादा अच्छे से समझा नहीं जा सकता. दैट्स व्हाई इंस्टेड वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ आइडल फ्लूइड, ठीक है, व्हिच इज सिंपलर टू हैंडल ना मैथमेटिकली एंड येट यूजफुल रिजल्ट्स ना. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल फ्लूइड? इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? इसके अंदर एक आता है आपका स्टेडी फ्लो. जो आइडल फ्लूइड होता है वो एक तो स्टेडी फ्लो करता है ना, इट्स स्टेडी फ्लो, स्टेडी फ्लो, ठीक है. दूसरा पॉइंट है कि ये और क्या करता है, नॉन विस्कस फ्लो करता है. आइडल फ्लूइड, ऑब्वियसली आइडल फ्लूइड्स हैव नो विस्कोसिटी, ठीक है, तो नॉन विस्कस फ्लो. It shows non-viscous flow. It shows steady flow. Then it shows incompressible flow. Na, incompressible. It shows incompressible. Okay. Idle fluid और क्या करता है? It shows irrotational flow. ना, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. Irrotational flow. Now understood. So steady flow क्या है, समझ सकते हो कि यहाँ पे एकदम like this ना, it will always flow like this, it will never intersect ना. For example, if you blow a cigarette ना, if you blow a cigarette or any kind of बीड़ी, ठीक है, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी आप ब्लो करते हो जब ऐसे करके, तो यहाँ पे जब आप आग जलती है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो धुआं उठता है, तो पहले में क्या होता है कि द flow is very much streamlined na, the flow of the smoke is very much streamlined, then it becomes turbulent na. If I draw it properly, this is a cigarette and this is the smoke coming out of it. Okay, so first of all the smoke is very much streamlined na, then as it move above, okay, its velocity increases, and due to increasing of the velocity of the particles of the smoke, that is gas particle, it becomes turbulent, ठीक है. टर्बुलेंट का मतलब तो आपको समझ आता होगा, समझ में. स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है? दिस इज स्ट्रीमलाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और टर्बुलेंट आप समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी में, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखना कि जो आइडल फ्लूइड्स होते हैं उनका मोशन स्टेडी होता है. एक और चीज है कि उनका मोशन नॉन विस्कस होता है, मींस उसमें विस्कोसिटी आपको नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, अदरवाइज हर फ्लूइड में विस्कोसिटी होता है. देयर इज अ विस्कोसिटी इन एवरी फ्लूइड. इट इज एन एनालॉगस, it is an analogy to friction ना, friction in solid, ठीक है, you know this very well. Also incompressible होता है भाई ना, ठीक है, ये compressible नहीं किया जा सकता obviously ना. I am talking about ideal characteristics of the fluid ना. Also irrotational means
इट्स घुमावदार नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल इफ सम पार्टिकल, if I have a grain particle and I am throwing it like this through any fluid, then it will rotate. ना मीन्स ओके, मतलब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन में डिफरेंस होता है ना. तो यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका जो कर्ल होता है जीरो होता है, ऐसे समझ सकते. ये तो चलो वेक्टर का हो गया, लेकिन आप समझ सकते हो मैं वही टर्मिनोलॉजी निकालने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, मैं वही टर्मिनोलॉजी निकालने की कोशिश कर रहा हूं. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बस याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना है. जस्ट इंटरव्यू में पूछ सकता है. एक मिनट. ओके, तो इसका कर्ल जो है जीरो रहता है. बेसिकली वही मैं थोड़ा कंफर्म कर, दिस कंडीशन कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज कर्ल ऑफ द वेक्टर एफ इज जीरो. तो यहाँ पे जो है इररोटेशनल फ्लो होता है. अब ये थोड़ा समझाने के लिए बोला, बाकी मैथमेटिकल टर्म है ये, इसमें अगर नहीं समझ में आया तो मत जाओ अभी. ठीक है, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि ये स्ट्रीमलाइन जाता है, स्टेडी जाता है, विस्कस नहीं होता है, लाइक दिस इनकंप्रेसिबल होता है. तो सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड. ओके, नाउ वी मूव टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपको बस ये याद रखना है, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. और मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताऊंगा कि वेयर यू फेस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. ठीक है, वेयर यू फेस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मींस इट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया एंड वेलोसिटी. मींस a1 v1 equal to a2 v2. What is this? For example, in a pipe, na, in a pipe, this is a pipe and the water flowing through it. Okay, this is the water flowing through it. So आप जो है पानी plants को पानी दे रहे हो. For example, you are watering the plants, na, and you have noticed that for near plants or for near plants. For near plants, you don't need to do much hard work. Now you just put out the water here and it will get water. And for far away plants, now for example, if you are not getting to, if you are not able to get reach there, अगर आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, बीच में बहुत सारे अड़चने हैं, तो फिर आप क्या करते हो, इसके एरिया को छोटा कर देते हो. और एरिया को छोटा करने से क्या रहता है, इस पानी की वेलोसिटी हाई हो जाती है और यहां तक पहुंच जाता है. So basically this is the relation. ये यही चीज को हमें डिफाइन करता है. इसका डेरिवेशन है प्रॉपर, there is a proper derivation of this equation ना, but that derivation is not much important for you guys. You just remember the formula and apply it in the questions or numericals. ना, I will give a numerical on this. ना, just remember this formula, understand this formula, कि that where you have to apply this formula and उसके बाद बस अप्लाई करो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन. दैट्स इट ना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इसमें. यहाँ पे आप बस समझ लो कि भाई, क्योंकि यहाँ पे आप यू कैन सी ना कि दिस इज द वेलोसिटी. सो ए वी इज इक्वल टू में कांस्टेंट ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो यहाँ पे अगर एरिया अगर बढ़ा तो वेलोसिटी जो है कम हो जाएगा. मीन्स ये पानी बहुत आगे गिरेगा. ठीक है, और अगर एरिया को मैंने छोटा कर दिया, इसे अगर डिक्रीज कर दिया एरिया को, ऐसे करके दबा के प्रेशराइज करके उंगलियों से, तो फिर वेलोसिटी विल इंक्रीज. तो फिर पानी इतना दूर जाके गिर रहा है. तो समझ सकते हो, दिस इज योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सो जस्ट अंडरस्टूड द फॉर्मूला एंड अप्लाई इन द क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, but you just need to understand the equation of continuity. Now this is a continuity equation, means the volume is equal. Now if you see the entering amount of water and exiting amount of water, the volume is overall equal. Now it is continuous. Now but there is a relationship between area and velocity. Okay, understood? यहाँ पे जो हम बात करते हैं ना कि क्या बोलते हैं, देखो यही है बस. इसमें ज्यादा कुछ सोचने का है नहीं. वैसे डेल्टा वी इज इक्वल टू में एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं, जैसे कि कोई भी लेंगे तो वो वॉल्यूम के इक्वल होता है. ऑब्वियसली एक छोटा सा डेरिवेशन समझाया गया है, बाकी ठीक है, बाकी कोई वो नहीं, इशू नहीं है ज्यादा समझने का. लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको समझना बस जरूरी है कि आपको ऐसे यूज कैसे करना है. उसके बाद यू जस्ट हैव टू नो what is volume flow rate and mass flow rate. I will explain these two terms in the next numerical, because
अगर आपको वो न्यूमेरिकल समझ में आया तो फिर आप समझ सकते हो। एक होता है वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट, ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट एंड मास फ्लो रेट। क्या होता है ये ना, आई विल मेक दिस अंडरस्टैंड इन न्यूमेरिकल ना, न्यूमेरिकल इन नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वो बिना एप्लीकेशन के यू विल नॉट गेट टू दैट और द फॉर्मूला आल्सो। सो नाउ फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। एंड इसका डेरिवेशन आप गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो नीड ना, ठीक है। अगर आपको पहले नहीं पढ़ा है तो जरूर करो गूगल, क्योंकि बिना जाने रट्टा नहीं मारने का, फिजिक्स है ये, तो समझना पड़ता है हर चीज को। So just understood the practical experience and feel this formula and apply in the questions. Na, so this is my point of view. So that's it for today's lecture. And आज मेरे को यही बोलना था ना, और yeah, so I'm concluding my lecture here. So thank you so much. आज वैसे वीडियो थोड़ा छोटा ही है, तो thanks a lot. Please do subscribe and share my channel. Okay, thank you.